जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, लोग कितना ही कह लें कि बॉलीवुड ऐसा है, बॉलीवुड वैसा है, बॉलीवुड ने ये गलत किया, बॉलीवुड ने वो गलत किया, लेकिन एक बात सच ये भी है कि जब बॉलीवुड की कोई मूवी अच्छा रन करती है, अच्छा पैसा कमाती है, तो लोगों को अच्छा ही लगता है। और इस समय पर रेड 2 ने थिएटर्स में जो आग लगा के रखी है, वो लिटरली इसी बात का एक एग्जाम्पल सेट करती है कि किस तरीके से अगर अच्छी सिनेमा दर्शकों के सामने परोसी जाए, तो दर्शक उसको देखने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतते, फिर भले ही आईपीएल के अच्छे मैचेस क्यों ना चल रहे हों। अजय देवगन, रितेश देशमुख और वानी कपूर की ये क्राइम थ्रिलर सबका दिल जीत रही है। लेकिन क्या इस मूवी का असली रिपोर्ट कार्ड कुछ और कहता है? वैसे डाउट तो है नहीं, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस में कैसा परफॉर्म कर रही है मूवी, इस बारे में बात आज हम करेंगे। पब्लिक आखिर क्यों इस मूवी को लेकर इतनी पॉजिटिव है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और बॉलीवुड को कंटेंट ड्रिवन मूवीज के ऊपर आखिर क्यों आज की तारीख में फोकस ज्यादा करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सब बारे में बात करेंगे। लेकिन प्राइम फोकस में रहेगा हमारे कि आखिर बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अब देखिए, आज की तारीख में सिनेमा, आप कितना ही नेग्लेक्ट कर लें, आप कितना ही बोल लें कि इस देश में जब तक सिनेमा है तब तक इस देश का आदमी चूतिया बनता रहेगा, इन सब के बावजूद भी सिनेमा हमारे देश के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जिसके लिए मनोरंजन का साधन सिर्फ और सिर्फ सिनेमा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहले बात करते हैं रेड 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, ये मूवी मजदूर दिवस के दिन 1 मई को 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई है। और ओपनिंग डे से ही इस मूवी ने बिल्कुल भौकाल मचा के रखा हुआ है। ओपनिंग वीकेंड को लेकर इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। एंड कल संडे का जो फाइनल कलेक्शन निकल कर आया है, उसको देखने के बाद में इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल भी मतलब दर्द महसूस नहीं हो रहा है कि इस मूवी ने वैसे ही परफॉर्म किया है जैसी कि इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस थी। पहले दिन मूवी ने, जैसा कि आप सबको पता है, 19.25 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन किया था। एंड आपको ट्रस्ट नहीं होगा, बट हाँ, संडे को मूवी ने इस कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है इंडियन नेट कलेक्शन के रिकॉर्ड में। ये 2025 की थर्ड हाईएस्ट ओपनिंग करने वाली मूवी भी बनी थी, छावा और सिकंदर के बाद में। डे 2 पे ऑब्वियस सी बात है, वर्किंग डे होने के कारण थोड़ी सी डिप जरूर आई थी। 11.75 करोड़ का इसने बिजनेस किया था। लेकिन उसके बावजूद भी 2 दिनों में इस मूवी ने 31.25 करोड़ का इंडिया में नेट कलेक्शन निकाल लिया था। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो और भी बेहतर चला गया था। और 4 दिनों में रेड 2 ने जिस तरीके का कलेक्शन करके निकाला है, वो वाकई में बहुत शानदार है। मतलब आप कितनी भी इस मूवी के बारे में बात कर लें, आप इस बात को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि मूवी ने फर्स्ट वीकेंड पर बहुत जोरदार धमाकेदार कमाई करी है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो 19.25 करोड़ का इसने पहले दिन बिजनेस किया था, दूसरे दिन 12 करोड़ का किया, थर्ड डे को 18 करोड़ का किया, और संडे को जो इसका कलेक्शन निकाला है वो सबसे सरप्राइजिंग रहा। 22 करोड़ का इसने संडे को कलेक्शन किया है, मतलब कि कल। तो ऐसे में इसका जो पहला वीकेंड खत्म हुआ है, पहला वीकेंड इसका खत्म हुआ है ऑलमोस्ट 70 करोड़ नेट कलेक्शन पे। और अगर मैं इसी को ओवरसीज कलेक्शन में आपको बताऊं, तो ओवरसीज कलेक्शन में इसका जो टोटल कलेक्शन है वो अब 95 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और ये मैं आपको वर्ल्ड वाइड ओवरसीज कलेक्शन बता रहा हूँ। ऑक्यूपेंसी की अगर मैं बात करूं तो ऑक्यूपेंसी भी संडे की अच्छी गई। कल मैंने आपको बोला ही था, इवनिंग शोज की ऑक्यूपेंसीज की 55% गई थी। लेकिन क्योंकि कल संडे था और अधिकतर लोग घर पर बैठकर आईपीएल के मैचेस को देखना एंजॉय करते हैं, और कल पंजाब ने काफ़ी अच्छा खेला भी था, नतीजा ये रहा कि रात की ऑक्यूपेंसी कल काफ़ी डिप हुई। 39.4% की बस ऑक्यूपेंसी आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी मूवी ने 22 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाला, जो कि ऑब्वियस सी बात है, बहुत प्रॉमिसिंग है। तो ऐसे में अब इस मूवी का जो कलेक्शन है ओवरऑल अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड, तो 95 करोड़ रुपीस का पहुंच चुका है 4 दिनों में। जिसमें से कि ग्रॉस कलेक्शन है इंडिया का वो है 84, और ओवरसीज कलेक्शन है 10.24 करोड़ का। तो ये कहीं ना कहीं 95 करोड़ के आसपास का इसका कलेक्शन आराम से पहुंच चुका है, जो कि काफ़ी बेहतर है, मैं ये कहूँगा 4 दिनों के हिसाब से। अब अगर हम इस मूवी के बजट की बात करें, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड 2 का जो बजट है, पहले 55 करोड़ बताया जा रहा था, लेकिन अब जो वही रिपोर्ट जो अपडेटेड आ रही हैं, उसमें 120 करोड़ बताया जा रहा है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो भी है वो सब। हो सकता है ये इसलिए हो कि पहले मेकर्स नहीं चाहते थे कि भैया अगर मूवी ने कमाई नहीं करी तो कम से कम ये बताने को तो होगा कि मूवी का बजट कम है। लेकिन अब 120 करोड़ रुपए इसका बजट बताया जा रहा है। जो पहली रेड आई थी 2019 में, उसका ये बजट उस समय के हिसाब से काफ़ी बेहतर था, 70 करोड़ का, और उसने तब 153 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन निकाला था। तो ऐसे में रेड 2 को हिट होने के लिए एटलीस्ट 120 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन चाहिए, जो कि ऑलरेडी 75 करोड़ तो हो ही चुका है। एवरेज होने के लिए इसको 100 करोड़ नेट चाहिए। और अभी तक का ट्रेंड देखें तो ये मूवी एक्सटेंडेड वीकेंड में ऑब्वियस सी बात है 70-75 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन ऑलरेडी निकाल चुकी है।
अगर वर्ड ऑफ माउथ ऐसे ही स्ट्रांग चलता रहा तो ये मूवी शैतान, जिसने कि 148 करोड़ का कलेक्शन किया था, उसके जैसा परफॉर्मेंस भी दे सकती है। लेकिन कंपटीशन यहाँ पर केसरी चैप्टर 2 एक हद तक लिमिटेड है, लेकिन जाट से भी है। एंड भूतनी जो मूवी आई है उसके साथ भी इस मूवी को स्क्रीन जो है वो शेयर करनी पड़ रही, तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन तो चल ही रहा है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या रेड 2 बजट रिकवर कर पाएगी और ब्लॉकबस्टर क्या ये बन पाएगी? आपको क्या लगता है अभी तक का कलेक्शन देखकर? आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए, क्योंकि फिलहाल जिस तरह का कलेक्शन निकल कर आ रहा है उसमें तो काफी प्रॉमिस दिखाई पड़ रही है। अब सवाल यह है कि पब्लिक आखिर रेड 2 के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों है? भाई कुछ तो कारण होगा कि इतनी सिंपल सी मूवी को देखने के लिए लोग इतना मतलब एक्साइटेड है। दोस्तों, इसका सिंपल सा जवाब है इस मूवी का ग्रिपिंग नैरेटिव और स्टेलर परफॉर्मेंसेस। अजय देवगन एज आईआरएस ऑफिसर अमय पटनायक एक बार फिर से इंटेंस और ऑनेस्ट अवतार में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस बार रितेश देशमुख का रोल और एज अ करप्ट पॉलिटिशियन दादा मनोहर भाई ने सबका दिल जीत लिया है। फैंस एक ही बात बोल रहे हैं कि रितेश ने मास्टर क्लास परफॉर्मेंस दी है। एक एक्स पोस्ट पे तो लिखा था कि भाई सेकंड हाफ ने मूवी को बचा लिया, स्पेशली जो एक होटल वाला सीन है उसने थिएटर में लोगों को लिटरली मतलब चीयर करने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया पर बस देखें तो लोग सेकंड हाफ के एक्शन सीक्वेंसेस और पावरफुल डायलॉग्स की भी तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा था कि रेड 2 इज अ फिटिंग सीक्वल जो कि करप्शन और स्कैम्स के अगेंस्ट एक स्ट्रांग मैसेज देती। प्लस मूवी का जो रियलिस्टिक अप्रोच है जो कि रियल लाइफ इनकम टैक्स रेट से इंस्पायर्ड बताया गया है, उसने भी ऑडियंस को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का काम किया है। 1989 की यहाँ पर पूरी सेटिंग है एंड यो हनी सिंह एंड अमित त्रिवेदी का म्यूजिक और राजकुमार गुप्ता का टाइट डायरेक्शन ने इस मूवी को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना दिया है। हाँ, कुछ लोग ज़रूर यहाँ पर बोल रहे हैं कि फर्स्ट हाफ इस मूवी का थोड़ा स्लो है और क्लाइमेक्स इस मूवी का ज़्यादा फ्लैट लग रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पब्लिक का रिस्पॉन्स काफ़ी सुपर पॉजिटिव है। तो सवाल अब आप लोगों से यह है कि भैया क्या आपने रेड 2 अभी तक देखी और आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस मूवी को देखने के बाद में लेकिन एक बात जो जहन में आती है, एक सवाल जो जहन में आता है कि आखिर बॉलीवुड को क्या वाकई में कंटेंट ड्रिवन मूवीज पे अब ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय इसके कि वो मसाला मूवीज बनाए, फॉर्मूला मूवीज बनाए? देखिए, रेड 2 जैसी जो फिल्में होती हैं इस बात का प्रूफ है कि ऑडियंस अब सिर्फ मसाला मूवीज नहीं बल्कि मीनिंगफुल कंटेंट वाली स्टोरी टेलिंग देखना चाहती है। 2018 में रेड ने दिखाया था कि एक सिंपल सी स्टोरी अगर वेल एग्जीक्यूटेड हो तो बॉक्स ऑफिस पे मूवी धूम मचा सकती है। आज की तारीख में छावा, शैतान, आर्टिकल 15 जैसी जो मूवीज हैं वो लोगों को काफी पसंद आ रही हैं, क्योंकि ये रियल इश्यूज को टच करती हैं, चाहे वो करप्शन हो, सोशल जस्टिस हो या फिर हमारे देश का इतिहास ही क्यों ना हो। कंटेंट ड्रिवन मूवीज का एक बहुत बड़ा फायदा भी होता है। पहला तो ये कि ऑडियंस के साथ इमोशनली कनेक्शन बिल्ड होता है। एक फायदा ये भी होता है कि इनका बजट भी ज्यादातर मॉडरेट ही होता है, जिसका रिस्क कम होता है। रेड 2 का बजट भी जैसा मैंने होता है 120 करोड़ के आसपास है, जो कि सिंघम अगेन के 375 करोड़ रुपए के बजट से काफी ज्यादा कम है, लेकिन इम्पैक्ट में कहीं से कहीं तक भी कोई कमी नहीं है। एक फायदा यह भी है कि ये मूवीज ओवरसीज मार्केट में भी काफी पसंद की जाती हैं, क्योंकि इनकी स्टोरीज यूनिवर्सल होती है, मतलब हर कहीं पर इनकी कहानियां बिक सकती हैं। लेकिन बॉलीवुड अभी भी कहीं ना कहीं बिग बजट एक्शन फिल्म्स के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, जो कभी कभी क्या अधिकतर फ्लॉप हो जाती है। और इसके पीछे एक बड़ा रीजन इन लोगों का साउथ की तरफ झुकाव भी है। 2024 में ही अजय देवगन की औरों में कहां दम था ने सिर्फ 11.5 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि वहीं शैतान ने 148 करोड़ रुपीस। ये फर्क साफ तौर पर दिखाता है कि कंटेंट आज की तारीख में राजा है। बॉलीवुड को दंगल और अंधाधुन जैसी फिल्म से सीखना चाहिए कि स्टोरी अगर स्ट्रांग हो तो ऑडियंस खुद थिएटर तक चली आएगी। ऑब्वियस सी बात है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं बहुत हद तक रोल प्ले करती हैं एक सिनेमा को अपलिफ्ट करने में। अब आप मुझे बताइए कि आपका क्या कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।